श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगजननी माया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिष मनवंतर में चैत्रवंशी राजा सुरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सुरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोश होने से यवन राजाओं ने सुरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सुरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सुरथ हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सुरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय कर रहे होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सुरथ की बातों को सुनकर वह समाधि नामक वैश्य ने राजा सुरथ से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। अब मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हो गए या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से उधर श्वास चल रही है। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे दिजश्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है।
गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी भी बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है। और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से जुगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह भी तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करे तो भी माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है, और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही भक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही संसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान की मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी, जगन माता, स्थिति संहार करने वाली, भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा हो, यानी देवताओं को पालने वाली हो। तुम स्वधा हो, यानी विश्वरों का पोषण करने वाली हो। तुम ही वशटकार स्वर हो, यानी इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में ओ की मात्रा तुम हो, तथा नृत्य आदि मात्रा यानी कि व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी,
विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में संहार स्थिति स्वरूपा आप ही हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमता आप ही हो। हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी, परिघ आदि अस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे अखिलात्मिके, सत और असत जो कुछ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं, जो विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत हो जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउत्तम दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। प्रथम अध्याय समाप्त।